एक खिलाड़ी की हत्या उसके पिता ने सिर्फ इसलिए कर दी कि उस समाज अपने गांव वालों के तानों से परेशान था। लोग कहते थे कि तू तो बेटी की कमाई खा रहा है। बात है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की, जिनकी हत्या उनके पिता ने तब कर दी जब वो रसोई में खाना बना रही थी। राधिका के पिता ने उसे गोलियों से भून डाला। पहलवानों के लिए जाना जाने वाला हरियाणा में राधिका बिल्कुल ही अलग टेनिस की दुनिया में नाम कमा रही थी। राधिका एक प्रतिभाशाली होनहार खिलाड़ी थी। जब हम 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान में लगे हुए हैं, उस दौरान ऐसी खबरें आना पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। कहा जा रहा है कि राधिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। उनका रील बनाना पिता को पसंद नहीं था, मगर उनके रील्स को देखा जाए तो वो बेहद साफ सुथरी रील बनाया करती थी। 25 साल की राधिका यादव को 3-3 गोलियां मारने वाले उनके पिता दीपक यादव ने बयान दिया है कि राधिका उसके आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रहे थे। तो उससे एक सवाल उठता है कि जब समाज बेटों की कमाई खा सकता है तो बेटियों की क्यों नहीं? आज भी बेटों को ही बुढ़ापे की लाठी समझा जाता है, लेकिन आप अपने पड़ोस, अपने रिश्तेदारों में देख ही रहे होंगे कि कितने बेटे अपने मां बाप को पाल रहे हैं, कितने सपूत अपने मां बाप के बुढ़ापे का सहारा बन रहे हैं, उनकी लाठी बन रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज समाज का ये एक बड़ा सवाल जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है, और इस सवाल का जवाब चाहेंगे कि आप दें। इस वीडियो में कमेंट करके आप इस सवाल का जवाब हमें दें। हमारा सवाल यही है कि क्या मां बाप बेटी की कमाई नहीं खा सकते? यस और नो में कमेंट करके इसका जवाब दें। कमेंट बॉक्स को भर दीजिए ताकि पता चले, और इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि समाज के हर तबके तक ये पूरी खबर पहुंचे। दिनेश मिश्र जी मेरे साथ navbharattimes.com के सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने एक पूरा आर्टिकल इस पर लिखा है navbharattimes.com पर, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। हेडलाइन इनकी है, राधिका के हत्यारे ऐसे बाप को धिक्कार है, बेटी की कमाई पर इतनी शर्म, ऐसा समाज डूब मरे तो ही अच्छा है। दिनेश जी, समझ नहीं आ रहा क्या सवाल आपसे करूं, लेकिन दर्शकों पे भी, व्यूअर्स पे भी यही सवाल छोड़ा है कि क्या एक माँ बाप को अधिकार नहीं है? क्या वो बेटी की कमाई नहीं खा सकते क्या? नहीं, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन क्या है कि ये जो समाज जो बना है उसे किसने बनाया है? पुरुषों ने बनाया है, महिलाओं का बनाया हुआ समाज नहीं है। तो जो ये हजारों साल से जो लक्ष्मी हमारी भगवान है, और लक्ष्मी के रूप को जब कोई बेटी घर पे आती है तो उसे लक्ष्मी का रूप कहते हैं। और अगर बेटी कमाई कर रही है नहीं, लेकिन अब आप देखिए कि अगर जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये आप सोचिए कि कितना मतलब समाज कितना दबा कुचला था कि बेटी को पढ़ाने के लिए ड्रॉप आउट एक समय था। आज से 20 साल पहले स्थिति देखिए तो बेटियां क्या होती थी, ड्रॉप आउट कर दी जाती थी, पढ़ाई उनकी छुड़वा दी जाती। फिर इसमें बदलाव आया, बेटियां स्कूल जाने लगी, पढ़ने लगी और अफसर बनने लगी। इसके अलावा जो है खेल कूद में, खासकर से एथलेटिक्स, कुश्ती और इन सब में आगे आने लगी। लेकिन जो समाज में हजारों साल की जो कुंठा बैठी हुई है वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। उसी कुंठा का ये नतीजा है। अब आप ये ऐसे इसको देखिए कि अगर गांव में अगर आप जाइए तो आज भी आप किसी मतलब जिसने भी कन्यादान किया हो गांव में, तो वो ये कहता कि हम अपनी बेटी के घर का पानी नहीं पिएंगे, पानी तक नहीं पिएंगे। आज भी ये हमारे समाज सिर्फ आप गांव तक ही क्यों सीमित कर रहे हैं? नहीं, हम ये इसलिए बता रहे हैं कि गांव के बाद ही शहर बने, तो शहरों में भी ये चीजें आई। तो अब वो बेटी के घर का पानी न पीने की बात कहाँ से आई? तो ये बात उसी परंपरा, उसी मध्यकालीन मानसिकता से आई है कि जहाँ से बेटी को लक्ष्मी तो मानते हैं, लेकिन बेटी को लक्ष्मी जैसा स्थान नहीं देते। ठीक है, उसको प्रॉपर अधिकार नहीं देते, उसकी बातें उसको बेटों जैसा। अब जैसे हम कह देते बड़े आसानी से कि आज बेटियों को बेटों जैसा दर्जा है, बराबर का दर्जा, बराबरी का दर्जा है, लेकिन बेटी की कमाई को ही पाप माना जा रहा है। लोग ताने दे रहे हैं। वो कौन सा समाज है जो ताने दे रहा है? वही कुंठित समाज है जो ताने दे रहा है, और वही कुंठा पीड़ित वो आदमी है जो अपनी बेटी को ही गोली मार दे रहा है। तो ऐसे लोग
उसी कुंठित समाज का नतीजा है। तो पहले समाज जिम्मेदार है जो ताने दे रहा है, बिल्कुल। या वो पिता जिम्मेदार है जो उन समाज के बातों को सुन रहा है? क्योंकि एक छोटी सी बात हर कोई कहता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। नहीं, लेकिन आप ये देखिए, जो हम भी तो उसी समाज से ही पैदा हो रहे हैं। हाँ। अगर हमारी परवरिश ऐसे समाज में हो रही है, ऐसी सोच के साथ हो रही है, हाँ। तो जाहिर सी बात है हमारे में से ही कोई एक निकल जाता है, एक बारीक सी लाइन होती है इन सब चीज़ों के लिए, ऐसी घटनाओं के लिए। तो पहले उस पूरी सोसाइटी का माइंडसेट बदलना होगा। नहीं, पराया धन तो आज भी समझा जाता है। हाँ, तो बेटियों को। वही चीज़ हुई है, जब तक निकलेगी नहीं बात, तब तक जैसे पराया धन, इज्जत की बात, और ये जो क्या कहते हैं स्टीरियोटाइप के जो शब्द हैं, बड़े बड़े हजारों साल से थोपे जा रहे हैं महिलाओं पे, ये कौन थोप रहा है? पुरुष ही थोप रहा है। पुरुष ही समाज बना रहा, पुरुष ही उनके अधिकार तय कर रहा, पुरुष ही उनके लीगल, और पुरुष ही कह रहा है कि हम तो आगे दे रहे हैं, हम तो उनको अधिकार दे रहे हैं, चाहे वो घर हो, चाहे किचन हो, चाहे दफ्तर हो, कहीं भी हो। आप आज भी देखिए हमारे ऑफिस में, समाजों में सब देखिए, तो बहुत सारे ऑफिसों में क्या है कि रात के समय जो है वो उनको काम करने के लिए। ये घटना हरियाणा के गुरुग्राम की है। गुरुग्राम को भारत का सिंगापुर कहा जाता है। गुरुग्राम के ये ग्रामीण क्षेत्र में कह सकते हैं कि गुरुग्राम भी गांव ही था पहले, उसी के बाद ये शहर के रूप में तब्दील हुआ। ये वही हरियाणा है जहां पर फोगाट बहनों के पिता ने अब दुनिया के समाज के ताने सुनते हुए, उनको नकारते हुए अपनी बेटियों को ओलंपिक तक पहुंचाया, वहां पर मेडल जितवाया। ये वही हरियाणा है जहां पर आज की तारीख में दूल्हे को दुल्हन नहीं मिलती है, वो किराए की और पैसों से दूसरे राज्यों से, नॉर्थ ईस्ट से लेकर दुल्हन आती है। तो कहाँ, मतलब हरियाणा की स्थिति क्या है, क्या क्यों नहीं सुधर रहे फिर भी? नहीं, तो ये इतनी जल्दी बदलाव नहीं होगा। ये जो सोच है समाज, आप भले अब पक्का मकान बना लीजिए, सड़कें बना लीजिए, सब कुछ एडवांस कर लीजिए, लेकिन सोच बदलने में 1-2-3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं, तब जाके सोच बदलती है। आप देखिए, जैसे कहीं मतलब एक उदाहरण के तौर पे देखें कि अगर जब तक कोई भी देश कितना भी मॉडर्न हो जाए, अगर उसकी सोच में बदलाव नहीं होगा, तो उसका पिछड़ापन उस विकास पे भारी पड़ेगा। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, माँ बाप को क्या बेटी की कमाई खानी चाहिए, हाँ या ना? इसमें कोई बुराई है? कमेंट करिएगा, बताइएगा, इन्वॉल्व होइए इस पूरी वीडियो में। क्या समाज बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? ये किस तरह की एक नज़ीर पेश की गई है। कई सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो दबे छिपे, चूंकि मामला गर्म है, खुलकर नहीं कह रहे होंगे, लेकिन दबे छिपे ये कह रहे होंगे कि हाँ, बाप ने ठीक किया। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ऐसा बहुत से लोग हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप जाएं तो आप देखेंगे आज भी हमारे सामने हॉरर किलिंग होती है। हाँ, हॉरर किलिंग होती है, ऑनर किलिंग होती है, सारी तरह की किलिंग हो रही है। अब आप सोचिए कि 2014 में हरियाणा में जो सेक्स रेशियो था 871 था। अब वो मतलब 1000 पुरुषों पर 871 लड़कियां थी। आज जो है वो 910 2024 का जो आंकड़ा है, अच्छा। 910 हो चुका है। ये अच्छा है, सुधार है, लेकिन जो राष्ट्रीय औसत 933 है उससे अभी भी कम है। ठीक है, एक हमने बड़ा रास्ता तय किया, और काफ़ी कुछ सरकार के प्रयासों से और कई चीज़ों, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से आप देखिए कि वहीं पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा बड़ा अभियान भी चलाया सरकार ने, वहीं से शुरुआत की, और इसका व्यापक असर देखने को मिला। लेकिन अभी भी अगर WHO की बात की जाए, विश्व संगठन, वो ये कहता है कि आदर्श स्थिति जो है 850 है, 950 जी, ये होनी चाहिए। तो अभी तो हमें बहुत रास्ता तय करना, कहाँ 910 है, कहाँ 950, एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज। तो ये फासला है, तो ये धीरे धीरे समय लगेगा इसमें। वही 870 से जब 910 आने में ही सालों लग गए, तो 910 से 950 तक पहुंचने में कितना वक्त लग जाएगा? और ये तो बात हम एक पिता की कर रहे हैं। एक पति को लेकर भी ताने मारे जाते हैं, एक पति को लेकर भी ये कहा जाता है कि भाई तू तो अपनी पत्नी की कमाई खा रहा है। हाँ, बिल्कुल। पत्नी काम करने गई है और तू तो है जहाँ पर घर पर किचन और बच्चों को संभाल रहा है। तो समाज, ये शहर की बात, वही शहर की बात है। इसी पे मैं आ रहा था कि अब आप सोचिए कि समाज में आज भी लोग कहते हैं कि अरे तुम बर्तन क्यों धुल रहे हो? हाँ। अरे तुम्हारा काम झाड़ू लगाने का है, झाड़ू कब से लगाने लगे? कपड़े धुलने, अरे बीवी के कपड़े सुखा रहे हो, हाउस हस्बैंड बन गए। हाँ, क्या है एकदम, मतलब
गांव तक में मतलब वो कहते हैं कि मेहरा हो क्या, मतलब एक मैं लेवल इसको गांव के हिसाब से भी जोड़ूंगा कि आज की तारीख में गांव में कई महिलाएं जब काम करने के लिए जाती हैं, उनके पति अगर कहीं बाहर काम करते हैं तो उनको भी हे दृष्टि से देखा जाता है। दृष्टि से देखा जाता है। तो वो वही माइंडसेट है, वो माइंडसेट दूर करना बड़ी जरूरी है। जो सोच है, सोच जो मध्ययुगीन सोच है, उस सोच से अभी हम नहीं निकल पाए। आपने अपनी स्टोरी बनाते हुए क्या किसी मनोचिकित्सक से भी बात की है? इससे पहले इस तरह की स्टोरीज बनाई तो क्या कुछ कहना है उनका? इससे पहले बात की थी हमने। एक अभियान चलाती है यहाँ पे यूपी में, भारत यूपी सरकार के साथ जुड़ करके जी। तो उन्होंने ही ये बताया था कि ऐसी सोच जो है, जो सदियों से दबी पड़ी है। जैसे हम लोग काम तो करते हैं ग्राउंड लेवल पे, लेकिन क्या है कि जो माँ बाप हैं, मतलब जैसे हम बच्चों के लिए काम करते हैं तो वो एक बार राजी हो जाते हैं, चलो महिला हैं और महिला वर्कर हैं, उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं तो ठीक है, पढ़ रहे हैं, कुछ उनको फ्री में बुक, खाना पीना या के कपड़े वगैरह सब दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, चलो ये बात ठीक है। लेकिन जहाँ पर उनके माँ बाप या उनके समाज की बात आती है तो वो उन्हें तो कुछ मिलता नहीं, तो वो उसी सोच के हैं, पुरातन पंथी सोच की बात अगर हो रही है। 70 के दशक में भी बॉलीवुड में एक गाना आया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और आज की तारीख में भी हम बस कह ही रहे हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे। तो अगर इस तरह की स्थिति आती है, किसी को इस तरह के तानों का सामना करना पड़ता है तो क्या कर सकता है? नहीं, अगर ऐसी स्थिति बंदूक उठाए ठाए कर दे? नहीं, ये तो गलत है, निहायत ही गलत है। ये वैसा ही कर सकता है जो सोच नहीं पाता। अब आप देखिए, जैसे अभी एक दो दिन पहले की घटना है, पत्नी और पति में लड़ाई हुई तो पति ने गुस्से में आके बिल्डिंग से छलांग लगा दी। क्या शहर की बात जी, क्या वो रास्ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रास्ता है, कतई नहीं रास्ता है। आप भाई बात करो, बैठ के करो, कुछ भी करो, ऐसा तो है नहीं कि जल्लाद कोई पीछे पड़ा है। तो मतलब ये जो चीज़ है पल में, मतलब लोग क्या कहते हैं, उनके अंदर से धैर्य खत्म हो गया है। और दूसरी बात, किसी चीज़ को सोचने समझने की क्षमता, अब जैसे कंज्यूमरिज्म ने जो है वो इतना हावी हो गया है कि किसी चीज़ के पॉजिटिव, निगेटिव या उसके दूरगामी परिणामों पर लोग कम सोचते हैं। बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लाठी, आज की डेट में भी हम बेटों को ही कहते हैं, लेकिन देखते हैं कि बेटे तो मुंह मोड़कर अपने घर परिवार में बैठे होते हैं। वो बेटियां ही होती हैं जो अपने घर को, परिवार को संभालते हुए अपने माँ बाप के पास आकर बिल्कुल उनकी देखरेख करती हैं, आकर देखते ही, या फिर वो बुला ही लेती, रखती भी है। हाँ, बिल्कुल ऐसी बहुत से उदाहरण हैं। और बच्चे तो जैसे हाई स्कूल इंटर करने के बाद बाहर निकल गए, कोचिंग किया, पढ़ाई लिखाई की, फिर अपनी दुनिया बसा ली, फिर उसके बाद उन्होंने माँ बाप को पूछा तक नहीं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण। तो इस सोच से उभरना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब बचपन से चीज़ों को बताया जाएगा। माँ बाप की इसमें बड़ी गलती है। समाज तभी बदलेगा जब बच्चों को बचपन। अब आप देखिए, जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, जो आप देखेंगे कि हर घंटे महिलाओं के साथ मतलब 15 तरह के अपराध होते हैं। तो अगर NCRB की रिपोर्ट देखें तो उसमें क्या है, उस अपराधों के पीछे कौन है? पुरुष ही तो है। वो पुरुष कौन है? हमारे आपके घरों में पल रहे बच्चे, भाई, बाप, चाचा, पिता, ताऊ, यही तो हैं। और कोई बाहरी दुनिया से थोड़े आ रहे हैं। लेकिन वही उनको समझाने की जरूरत है घर में। हाँ। जब बच्चा बचपन से वो हो तो हर एक चीज़ संवेदनशील तरीके से कि ये तुम्हारी बहन है, ये चाची है, ये ताई है, ये हर चीज़, लेकिन छोटी से लेकर के बड़ी चीज़ें। दिनेश जी, लेकिन मोहल्ले की औरतें या मोहल्ले की महिलाओं को भी हम नहीं नकार सकते ना। ताने तो वो भी देती हैं, हम खाली पुरुषों पर ही नहीं थोप सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी। लेकिन हमने जैसे पहले भी कहा ना कि वो उस सोच से पहले चली आ रही, जो क्या है कि जैसे जो पहले से दबा आ रहा तो वो सोचता है कि हम जो आने वाली जो नस्ल है उसको ये लगता है कि कोई नियम कानून है, हम जो डिलीवर कर रहे हैं अगली पीढ़ी को। वो जैसे उसको दबाया गया तो वो भी अपनी बेटी या बहू को ये कहता है कि बेटा तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए ना, ये ऐसे लोग बुरा मानते हैं। एक मैंने वीडियो और तैयार की है दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए, कि भाई उस माँ का क्या होगा। वो माँ जिसने अपनी बेटी को खोया, वो माँ जिसको पता है कि उसका पति ही, उसकी बेटी का पिता ही उसका कातिल है।
जी। वो कैसे, वो पिता कैसे आंख मिलाएगा अपनी पत्नी से? पिता की तो बात छोड़ दीजिए, उस माँ की हाल देखिए कि एक तरफ पति है, पति को भी उसने गंवा दिया एक तरह से, और दूसरी तरफ बेटी को भी उसने गंवा दिया। मतलब अब उसकी स्थिति ये है कि वो कैसे, मतलब उसको ये लग रहा होगा कि शायद मैं होती तो जान बचा लेती, शायद ऐसा कुछ होता तो ये कर लेता। मतलब वो जीवन भर एक पश्चाताप, एक आत्मग्लानि या परवरिश को लेकर के या और भी चीज़ों को लेकर के उसको जीवन भर का पछतावा होगा। तो ये कुल मिला करके ये एक सोसाइटियल फेलियर है। बिल्कुल सोसाइटियल फेलियर है, यानी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है इस समाज को बदलने के लिए। इस तरह की घटनाएं अगर आज आती हैं तो इस घटनाओं को बस कुछ ही दिनों तक हमें, जब तक ये सुर्खियों में रहती है उसी दौरान तक इसको सीमित करते हुए अपनी सोच को जाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी सोच में बदलाव लाते हुए इस तरह की घटनाएं कभी ना घटें, और किसी के मन में इस तरह की बात आती भी है तो उसको समझाने की भरपूर कोशिश करें। एक बार फिर से आखिरी में वीडियो के मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट इस सवाल पर कीजिए कि क्या बेटी की कमाई माँ बाप नहीं खा सकते, हाँ या ना। इस पर आप कमेंट करके अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।